आपने इस मंडली में पधारने की कृपा की। विराजिए। 88,000 ऋषि खड़े हो गए और सुत जी को आसन दिए। सुत जी विराजमान हुए और 88,000 ऋषियों ने एक साथ सुत जी से बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से कहा, हे सुत जी महाराज, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, भगवान जल्दी कैसे मिल सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने का विधान क्या है, विधि क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। श्री सुत जी महाराज को सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आज तक ऐसा प्रश्न करने वाला कोई नहीं मिला और शायद ये 100% सत्य बात है। आप लोग भी मंदिर में जाते होंगे, भगवान से सब कुछ मांगते हैं, परंतु कभी नहीं मांगते कि भगवान एक बार दर्शन जरूर दे दो। और ये दर्शन की लालसा बड़ी दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय, 3 वस्तु अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यत्व, एक तो मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद यदि भगवान के द्वार पर चले गए तो बड़ी लंबी लंबी आयु मांगते हैं कि बेटे की शादी हो जाए, फिर बेटे को भी बेटा हो जाए, उसकी भी शादी देख लो, फिर उसका भी बेटा हो जाए, 7 पीढ़ी तक देख लो। ऐसी आशा लेकर के जाते हैं, पर कभी ये नहीं कहा है भगवान हमें मोक्ष मिल जाए। मोक्ष किसने मांगा? किसी ने नहीं। मोक्षत्वम, मोक्ष की इच्छा दुर्लभ है। और महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संग दुर्लभ होता है। बड़ी कठिनता से ये 3 चीज मिलती है। श्री सुत जी महाराज ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, भगवत प्राप्ति के लिए चिंतन को बढ़ाओ, जितना बने उतना भगवत चिंतन करो, भगवान स्मरण करो, भगवान नाम स्मरण करो। परंतु क्या करे हे सुत जी, हमें तो चिंता ही इतनी सताती है कि चिंतन कर ही नहीं पाते। और सत्य बात है, आजकल लोगों को चिंता ज्यादा ही सताती है। और मेरे सज्जनों, 2 चीज हमें जलाती है। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता जीते जी जलाती है। ऐसी ही चिंता नारद जी को भी हो गई। सनत कुमार और नारद जी बद्रिक आश्रम में मिले हैं और बद्रिक आश्रम में सनत कुमारों ने नारद जी से पूछ लिया, नारद जी कुतः चिंता तुरो भगवान, क्या बात है, क्या चिंता हो गई? तो नारद जी ने यही बात कही, अहम तो पृथ्वीम्या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी। सारी पृथ्वी पर गया, सब जगह घूमा, सब जगह मैंने भ्रमण किया, पर मुझे कहीं वो माहौल नहीं मिला, मुझे कहीं वो दृश्य दिखने के लिए नहीं मिला, कहीं वो वातावरण नहीं मिला। आजकल लोग कुटिल भाषी हो गए हैं, जहां देखो वहां कुटभाषी। किसी को यदि साधारणतः पूछ लिया क्यों बैठे हो, तो ऐसा जवाब मिलता है, तुम कहो तो खड़े हो जाओ। यदि किसी से सालास पूछ लिया ये तुम्हारा बेटा है, तो कहेंगे चाहिए तो ले जाओ। और इतना ही नहीं, दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में भी झगड़े होने लगे। अब कुट के पति पत्नी के बीच भी कुटिलता भर गई है।
पहले तो लोग कहा करते थे कि जब बहू आती थी विवाह करके, पत्नी आती थी, तो पहले तो पत्नी जब विवाह करके आती है तो क्या होती है? चंद्रमुखी होती है। चंद्र की किरणें बड़ी शीतल होती है ना, तो बहुत शांत होती है। नहीं नहीं, जब विवाह करके आती है तो कहते हैं जब विवाह करके आती है पत्नी तो पहले चंद्रमुखी होती है, फिर थोड़े दिन बाद सूर्यमुखी हो जाती है, और फिर थोड़े दिन बाद तो ज्वालामुखी बन जाती है। तो एक भाई साहब आए, कहने लगे महाराज जी ये बात सही कही आपने, मेरी पत्नी भी ऐसी ही थी। पहले आई तो एकदम सीधी, फिर धीरे धीरे सूर्यमुखी, फिर अब तो ज्वालामुखी की तरह भड़कती है। पर जब पत्नी ज्वालामुखी बन जाए तो हमारे भाई लोग कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोग अंतर्मुखी बन जाइए। जब पत्नी ज्वालामुखी बन जाए तो पति को अंतर्मुखी बन जाना चाहिए, और जब अंतर्मुखी बन जाओगे तो घर से बाहर निकल जाओगे, तो फिर हम लोगों को फायदा होगा। चलो कथा हो रही, कथा में 3 घंटे बैठ जाओ। नारद जी को चिंता हो गई। सनत कुमारों ने कहा आप संत हैं और संत को चिंता किस बात की? नारद जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? नारद जी ने कहा क्या कहूं, सारी पृथ्वी पर गया पर कहीं मुझे वो भगवतमय वातावरण नहीं मिला, और इसीलिए भागवत जी की महिमा को समझना जरूरी है। जब भी कोई ग्रंथ पुराण प्रारंभ हो तो उसकी महिमा को पहले समझो। और भागवत जी की महिमा का गान पुराण, पद्म पुराण ने गाया है भागवत जी की महिमा। भागवत में नहीं, पद्म पुराण ने गाई है भागवत की महिमा, क्योंकि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है भागवत महापुराण। जब कोई व्यक्ति अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करे तो प्रशंसनीय नहीं कहलाता है। वैसे ही भागवत की महिमा भागवत ने नहीं गाई, पद्म पुराण ने गाई है। किसी ने सच कहा है, बड़ा बड़ाई ना करे, ए बड़ा न बोले वो, बड़ा बड़ाई ना करे, ए बड़ा न बोले वो। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। जैसे कि हीरा, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा कभी अपनी कीमत स्वयं नहीं करता है कि मेरी इतनी कीमत है। हीरा की कीमत जौहर ही करता है। वैसे ही भागवत सबसे महापुराण है, और भागवत की महिमा पद्म पुराण ने गाई। जब नारद जी को चिंता हो गई तो सनत कुमारों ने यही कहा, नारद जी चिंता क्यों कर रहे हैं, चिंतन को बढ़ाए। संतों की तो यही महिमा है। संतों को क्या फिक्र है, फिक्र की फाकी करे, उसका नाम फकीर है। जो संत होता है वो तो फिक्र की चिंता की फाकी करके खा जाता है, फिक्र की फाकी करके निगल लेता है। फिर आपको किस बात की चिंता? नारद जी ने कहा नहीं, आजकल मैं यही देख रहा हूं, सब जगह सब लोग चिंतित हैं। फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबका पी, फिक्र सबको खा गई और फिक्र सबका पी। फिक्र की फाकी करे, उसका नाम फकीर। नारद जी आजकल सबको फिक्र होती है, चिंता तो सबके पास है, परंतु जो फिक्र की फाके करके खा जाता है उसी का नाम फकीर है। आप चिंतित क्यों हैं?